पटना पुलिस के खास करके उन अधिकारियों के लिए ये खबर मैं बना रहा हूँ जो अपने आप को सुपर कॉर्प कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम कानून का पालन करवाते हैं। और मैं अभी जिस गाड़ी का नंबर आपको दिखाऊंगा, आज से 4 दिन पहले पटना के ट्रैफिक एसपी के आदेश पे और उनके नेतृत्व में ही बहुत सारी गाड़ियों का चालान काटा जा रहा था, जो गाड़ियाँ ओवरलोड कर रही थी, जिन गाड़ियों का कागजात नहीं था। लेकिन शायद एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा। ट्रैफिक एसपी साहब अपने कार्यालय में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के बयानवीर बन रहे हैं, लेकिन उनको अपने कार्यालय में हो रही अनियमितता पे ध्यान नहीं है या वो ध्यान देना नहीं चाहते हैं। आप हमारे मीडिया के साथी भी इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी उस ऑफिस जाते होंगे और ध्यान नहीं दिए होंगे। एक गाड़ी नंबर है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर अब चल भी रहा होगा। गाड़ी नंबर है एसपी लॉ एंड सिक्योरिटी का, पटना का गाड़ी नंबर है, आप लोग जांच भी कर सकते हैं। BR01 PN 3332 मतलब 3332। इस गाड़ी का पेपर फेल है, ठीक है। इस गाड़ी का पेपर फेल है। ये समझिए कि जो परिवहन विभाग का कानून कहता है, परिवहन विभाग का कानून क्या कहता है, इस गाड़ी में जो पेपर फेल है उसमें है फिटनेस फेल, जिसमें 192 की 56/192 की धारा लगते हुए 3000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, अगर अधिकारी चाहें तो। इस गाड़ी में 182 A4, जो हम लोगों को पता होगा कि बम्फर आगे लगाने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी या परिवहन के अधिकारी फाइन करते हैं, इस गाड़ी में बम्फर भी आगे में लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी व्यावसायिक वाहन में भी रजिस्टर्ड है। मैं आपको पेपर दे देता हूँ, इसका एम परिवहन का भी शॉट लगा देता हूँ और इसका फॉर्म 24 जिसको लोग पर्टिकुलर वगैरह कहता है वो भी लगा देता हूँ। और देखिए कि ये गाड़ी व्यावसायिक वाहन में रजिस्टर्ड है, कन्वर्सन है, लेकिन परमिट नहीं है। आखिर पुलिस के बड़े अधिकारी कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक IAS हैं, एक IPS हैं, एक नेता हैं, एक मंत्री हैं। आम जनता के लिए कानून है तो वो सारा कानून, भारतीय न्याय संहिता का जो भी कानून है, वो हर आदमी पर वैसे ही लागू होता है जैसे कि एक अधिकारी पे लागू होता है। चलिए, ये तो एक कहानी रह गई। मैं ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय की बात कर रहा हूँ। जब एसपी साहब अंदर घुसते होंगे तो उनके दाहिने तरफ में ये गाड़ी लगी हुई रहती है। जब मैं गया था तब था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे गाड़ी की ओर। एक गाड़ी और है, इस गाड़ी को ये बोलेरो है, ठीक है। मैं इस पर ट्रैफिक एसपी से भी जवाब लूँगा। ये बोलेरो है, इस पर लिखा हुआ है एस्कॉर्ट SP ट्रैफिक। इस गाड़ी को जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा। इस गाड़ी का नंबर है BR01 HD 8479। फिर से मैं नंबर बताता हूँ, आप लोग एम परिवहन पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इस गाड़ी का देख सकते हैं कि प्रदूषण इस गाड़ी का फेल है। ये बोलेरो गाड़ी है और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में ये गाड़ी कर कैसे रहा है, ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी, सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट नंबर में ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी तुलसी राम के नाम से रजिस्टर्ड है। महुआ के ये रहने वाले हैं और महुआ सिंह राय को जगह पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये गाड़ी आखिर ट्रैफिक पुलिस के एस्कॉर्ट में ये गाड़ी चल कैसे रही है, क्योंकि जब तक गाड़ी पीले नंबर में नहीं रहेगी, मतलब कमर्शियल वाहन में, तब तक उसका कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। और अगर अनुबंध नहीं हो सकता है तो ये गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय में कर क्या रही है, ट्रैफिक एसपी के एस्कॉर्ट में ये गाड़ी कैसे चल रही है। हमने जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय से इस पर बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने ऑफ कैमरा बताया, क्योंकि आपको पता होगा कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होता है। सैकड़ों CCTV कैमरा लगा हुआ है पटना में, लेकिन किसी नेता के गाड़ी का आज तक देखें फाइन होते हुए? नहीं। इस गाड़ी पे भी फाइन नहीं हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ट्रैफिक एसपी के साहब के गाड़ी के पे भी फाइन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसका पेपर जांच करवाया है। ट्रैफिक और एसपी साहब जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके गाड़ी पे भी जुर्माना नहीं है, ये भी मैंने देखा है। लेकिन चाहे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना हो, चाहे पटना के DM साहब हों, कोई एक शब्द बोलने को तैयार इस पर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि भाई IAS और IPS के गाड़ियों पे फाइन करेगा कौन। कलेजा किसका इतना है? परिवहन के छोटे अधिकारी तो प्यादा हैं। जब सीनियर जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय एक शब्द से बोलने को तैयार नहीं हुए, मैंने उनको दिखाया पर्टिकुलर, जिसको फॉर्म 24 कहते हैं, निकाल के मैंने उनके सामने समक्ष रख दिया और बोले कि श्रीमान एक बार जांच करवा लीजिए कि गाड़ी के पेपर में क्या फेल है। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, गाड़ी का पेपर फेल है। लेकिन पटना पुलिस के सुपर कॉर्प ट्रैफिक के एसपी साहब, राजद के नेताओं का या बीजेपी की नेताओं का धराधर फाइन काटने के लिए आपकी पुलिस, जाबाज पुलिस 24 घंटे तत्पर रहती है। पटना के ऑटो वाले का धराधर चालान काटने के लिए आपकी पुलिस धराधर तैयार रहती है। आप किसी भी चौराहे पे चले जाइएगा, किसी भी चेक पोस्ट पे चले जाइएगा, पटना पुलिस की महिला बल, जो ट्रैफिक पुलिस की महिला बल है,
वो एक शिकार खोजती है कि शाम के समय में कोई शिकार मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वहाँ बोलते हैं लोग ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, वो बोलते हैं कि हाँ महिलाएं शिकार खोजती हैं, ट्रैफिक पुलिस की महिलाएं। वो तो धन्य हो ट्रैफिक के डीजी साहब का, जिन्होंने एक आदेश निकाला कि अगर कंधे पे स्टार नहीं तो वो कहीं ना कहीं फाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हैंड हैंडल डिवाइस से आपके गाड़ी का फ़ोटो नहीं खींचा जा रहा है फिर उस पर जुर्माना नहीं किया जा सकता है। वो तो धन्य हो ट्रैफिक पुलिस के बढ़िया अधिकारियों का। अभी वर्तमान में जो पुलिस कप्तान महोदय हैं, थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधरी हैं, लेकिन व्यवस्था सुधरेगा कब? मैं जहां खड़ा हूं हमारे नीचे ही अगर अंधेरा है, व्यवस्था कौन सुधारेगा? एक बिहारी में कहावत है और देश दुनिया में कहावत भी है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। श्रीमान ट्रैफिक पुलिस के कप्तान महोदय, कृपया अपने कार्यालय में मौजूद इस गाड़ी को देखिए और इस पर अविलंब जुर्माना कीजिए, क्योंकि ये टैक्स चोरी का भी एक बहुत बड़ा मामला बनता है। अगर आप इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, मैं फिर बढ़िया अधिकारियों के पास जाऊंगा, क्योंकि जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं हुए। चुप्पी, कीप साइलेंस, बोले कि हम एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मैं कार्रवाई करवाने की कोशिश करूंगा। जब एसडीएम रैंक का पदाधिकारी बोल सकता है मैं कार्रवाई करवाने की कोशिश करूंगा, जब एक डीडीसी रैंक का पदाधिकारी बोल सकता है, क्योंकि अपर सचिव हैं जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय, तो सोचिए आम लोग एक शब्द भी कैसे बोल पाएगा। पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल ऐसे ही, अपराधियों के खिलाफ तो कुछ नहीं चलता है। अपराध लगातार हो रहा है लेकिन उनका कुछ नहीं चलता है, लेकिन सारा का सारा कानून, सारी व्यवस्थाएं रह जाएंगी सिर्फ आम जनता के लिए। आपको याद होना चाहिए कि यही ट्रैफिक पुलिस है जो बार बार मैं कहता हूं, जब सीसीटीवी कैमरा लग रहा था कि कहीं पे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, लगातार इस पे खबर देशवा न्यूज़ लगातार दिखाते रहा है। खैर बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन श्रीमान पुलिस कप्तान महोदय ट्रैफिक अपराजित सर, हुजूर, कृपया इस पर संज्ञान लीजिए। और आप में अगर लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को सुधारने की दिशा में काम किया जा सकता है, इस गाड़ी पे अविलंब फाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास भी परिवहन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ न कुछ पावर दिया गया है। अगर आपको दिक्कत लग रही है, हमारे मीडिया के साथियों को बुलाइए और उनके सामने में एक उदाहरण नज़ीर पेश कीजिए कि हाँ देखिए इस गाड़ी का पेपर फेल था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जिधर से इन करते हैं वहीं पे पुलिस कप्तान महोदय जहाँ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठने के लिए, वहीं पे ये गाड़ियाँ दोनों तरफ लगी हुई रहती हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस के एसपी साहब किस तरीके से जनता को जागरूक करते हुए नजर आते हैं नंबर प्लेट को लेके। पटना शहरी क्षेत्र का हो रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक्शन लिया। मतलब नंबर से छेड़छाड़ करने वालों सावधान हो। हाँ जी बिल्कुल। सरकार का भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट मिला है। क्रिमिनल एक्टिविटीज अभी हम इनके क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स देख रहे हैं। हमने जो संबंधित थाना है, क्योंकि इनका जो एड्रेस है उसी थाने के अंदर हमने एफआईआर कराई है, तो वहाँ के क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स इनके अगर कुछ है, आपराधिक इतिहास है, तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इसके अंदर से ऐसा हो सकता है, जो हमने 25 लोगों को चिन्हित किया है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने केवल चालान से बचने के लिए इसके साथ नंबर के साथ छेड़छाड़ की हो। तो यही हमारा मैसेज है कि जो आपका नंबर है वो एक सरकारी दस्तावेज है, वो डीटीओ के ऑफिस से आप लोगों को मिलता है। उसको यदि आप छेड़छाड़ करते हैं तो फोर्जरी के तहत आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो उस चीज़ को आप ना करें। आप केवल 200 रुपये 500 रुपये चालान बचाने के लिए एक जो संगीन अपराध है उसको अंजाम दे रहे हैं। तो यही हम संदेश सब लोगों को देना चाहेंगे कि आप अपने नंबर प्लेट को पूरा समय, सही नंबर प्लेट को अपनी गाड़ी पर लगा करके रखें। थोड़ा बहुत आप लोगों का जो 200-400 रुपये 500 रुपये बचाने का जो चीज़ है, उस वजह से आपकी जो घर परिवार है, आपके खुद के ऊपर काफ़ी संकट आ सकता है एफआईआर होने के बाद। इसमें काफ़ी बच्चे भी थे जो हमें फोटोज़ के थ्रू चिन्हित किए। उसके अंदर से 3 लोगों को हमने बुलाया भी, वो तीनों स्टूडेंट्स हैं। तो यदि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा तो आपका पूरा जो करियर है आगे वो खराब हो जाएगा। यही हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी समझाइए, खुद भी इस तरह के काम मत करिए जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार का कठिनाई का सामना करना पड़े। ये पहली बार हुआ है ऐसे नंबर से छेड़छाड़ पड़ी किया गया, इसके पहले नंबर की टेम्परिंग के साथ का केस हमारे समय पे पहले नहीं हुआ है। हमें इससे पहले कभी हुआ है पटना में या कहीं और हुआ है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे समय पे ये पहली बार हुआ है। और ये जो अभियान है ये लगातार चलता रहेगा। आज भी हमारी टीम ने लगभग 7 नंबर और निकाले हैं जिनके ऊपर हम आज एफआईआर कराएंगे। पिछले 2 दिन में ये 25 एफआईआर हुआ है। सर वैसे नंबर डिटेक्ट किए हैं जो सर 419 को यादव या 4141 कोई तो बिल्कुल वैसे नंबर प्लेट भी डिटेक्ट किए गए हैं, प्लस साथ ही साथ जो हमारे शमन की कार्रवाई है वो तो लगातार होती है। अगर आपका नंबर प्लेट मॉडिफाइड है और आपने एचएसआरवी नंबर प्लेट नहीं लगाया है तो वो भी हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द लगा लें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो गाइडलाइन है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको जल्द से जल्द लगवा लेना है।
31 की रात में सर मेरा नाम सुमित कुमार है। मैंने चालान से बचने के लिए अपने गाड़ी पे के नंबर प्लेट पे टेप लगाकर छुपा दिया था, जिसके कारण हमें एसपी ट्रैफिक ऑफिस से नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें हम बाइक और कागजात के साथ आने का आदेश हुआ। अगली बार से ऐसा मेरे साथ या किसी और के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो इसे अपराध के लिए बीएनएस की द्वारा 319(2) एवं 336(3) 2023 के FIR दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 7 साल की तक सजा का प्रबंधन है। इस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा कार्य न करें। और उनके कार्यालय के बाहर ही एक मोटरसाइकिल, मैं अच्छा से नंबर इसका नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से ये गाड़ी उनके कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। नंबर प्लेट ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नज़र नहीं देंगे, उनको पता है, क्योंकि जो गलत है वो सिर्फ जनता के लिए गलत है, नेता के लिए, अभिनेता के लिए या आम लोगों के लिए गलत है, लेकिन पुलिस, परिवहन या किसी भी अधिकारी के लिए गलत नहीं है। सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री के लिए गलत नहीं है। सारा कानून सिर्फ आम जनता के लिए। और सब मज़े लीजिए। क्यों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देशवार न्यूज़ देख रहे थे आप, और मैं फिर से कहता हूँ, इस पर कार्रवाई करवा के रहूँगा। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।